देखिए सर, वीडियो शुरू हो गई है। इसमें क्या है, मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ इसमें कि मैंने आईपी, कौन सा आईपी कहाँ लिया है, क्या लिया है। एक ये तो आईएसपी का राउटर है, ये हमारे क्लाइंट एंड का राउटर है। ये लेयर 3 स्विच है क्लाइंट एंड पे ही, उसके बाद लेयर 2, फिर लेयर 2, फिर यहाँ पे हमारे लोकल सिस्टम वगैरह लगे हुए हैं। अब जैसे ये हमारा लोकल लैन है, लोकल पीसी, यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया हुआ है, या हमने डीएचसी पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो हमने क्या है, अपने नेटवर्क के लिए ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो इसलिए मैंने 2 ही वीलैन लिए। पहले वीलैन की नेटवर्क आईडी हमने ये ले ली, और दूसरे वीलैन की नेटवर्क आईडी हमने ये ले ली। दूसरे वीलैन की है, ये पहले वीलैन की 192.168.1.0 स्लैश 24 2.0 स्लैश 24, ये हमने इस पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। फिर हमने क्या किया है ना, इसकी गीगाबिट ईथरनेट से इसका गीगाबिट ईथरनेट ऐड किया हुआ है। फिर हमने ये किया है, यहाँ पर देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा। एक सेकेंड, चलो कोई नहीं, जितना भी हो रहा है उतना मैं कवर करना चाहूँगा। एक्चुअली मेरे पास पैड पेन नहीं है अभी, पैड पेन मुझे ख़रीदना पड़ेगा, तो थोड़ा माउस से राइटिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब आदमी राइटिंग करे, बताए, तो इतना समय नहीं है, वीडियो लंबी हो गई उससे। तो इसमें क्या है, हमने यहाँ पे इस इंटरफेस पर 802.1 क्यू इनेबल किया हुआ है, जो एनकैप्सुलेशन होती है हमारी 802.1 क्यू इनेबल किया हुआ है। और इसको, इस इंटरफेस को एज ए मॉड ट्रंक लिया हुआ है। ट्रंक मीन्स मल्टीपल वीलैन हमारे पास हो जाए। सेम हमने इस इंटरफेस को भी एज ए ट्रंक पोर्ट लिया हुआ है, इस 0/2 को भी ट्रंक पोर्ट लिया हुआ है, इस स्विच के 0/1 को भी ट्रंक पोर्ट लिया हुआ है, और बाकी के जो पीसी से कनेक्टेड है या लैपटॉप से कनेक्टेड पोर्ट हैं, उनको हमने एज ए एक्सिस पोर्ट लिया हुआ है। अब एक्सिस पोर्ट के लिए 0/1 से पीसी, ये फर्स्ट पीसी कनेक्टेड है, 0/2 से ये सेकंड पीसी कनेक्टेड है, इस प्रकार से 0/3 से हमारा वीलैन 2 का पीसी कनेक्टेड है, 0/4 से फिर ये पीसी 3 है, ये भी कनेक्टेड है जो वीलैन 2 में है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये कनेक्टेड है, अब 0/1 से, अब 0/2 से, 0/3 से, 0/4 से। तो ये वीलैन 2 के हैं, ये वीलैन 2 के हैं, और ये हमारे वीलैन 1 के हैं। तो अब यहाँ पर तो इतना तो हो गया। अब हमने क्या किया, ये एक नेटवर्क हमारा यहाँ पर बन रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा है, ये नेटवर्क बन रहा है हमारा। तो इस नेटवर्क के लिए हमने ये पोल जो मेंशन है इसमें भी 202.41.100/30 मतलब 2 आईपी यूजेबल होंगे हमारे 1 और 2। तो 1 हमने इस एंड पे ले लिया है, और 2 हमने इस एंड पे ले लिया है, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है इस राउटर की, इस इंटरफेस पर 1 आईपी है, इस इंटरफेस पर 2 आईपी। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर भी लिया है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, आईपी पोर्ट 202.41.100.4, ये नेटवर्क आईडी है हमारी इसी /30। इसमें भी 2 ही आईपी होंगे हमारे, एक 5 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा हमारे। तो 5 मैंने इस एंड पे ले लिया है, और 6 मैंने इस एंड पे ले लिया।
हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक छोटी सी वीडियो है, एक नेटवर्किंग बेसिक कंसेप्ट ऑफ लैन एनवायरनमेंट। अब इसमें क्या है, इसमें हमारा एक ये आईएसपी का राउटर है, ये आईएसपी का राउटर है, गीगाबिट ईथरनेट से जुड़ा है। ये हमारा लोकल क्लाइंट का राउटर हो गया एक। यहीं पे हमने एक लेयर 3 स्विच ले लिया है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। और इस लेयर 3 स्विच के बाद जो बेसिक कंसेप्ट है हमारा, जैसे लेयर 2 स्विच आता है, लेयर 2 स्विच ले लिया इधर एक और लेयर 2 स्विच ले लिया। और उसके बाद इसमें हमने क्या किया, 2 वीलैन बना दिए। देखिए यहाँ पे भी हमारा शो हो रहा है ये वीलैन 1 को मैंने ये आईपी दिया हुआ है, वीलैन 2 को हमने ये आईपी दिया है। जो लेयर 3 स्विच पर आईपी है हमारा, वो वीलैन का 1 का गेटवे हमारा यही होगा। जो हम डिफ़ॉल्ट गेटवे यूज करते हैं ना, वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि हम अपने नेटवर्क से यहाँ तक पहुँच सके। ये हमारा वीलैन 1 का गेटवे हो गया, ये हमारा वीलैन 2 का गेटवे हो गया। यहाँ पे हमारा लेयर 2 स्विच जुड़ा है, इधर दूसरा लेयर 2 जुड़ा है। इधर ये कुछ पीसी वीलैन 1 से कनेक्टेड है, कुछ यहाँ पे वीलैन 2 से कनेक्टेड है। इसी प्रकार से दूसरे स्विच से भी कुछ पीसी, कुछ लैपटॉप वीलैन 1 से कनेक्टेड है और कुछ वीलैन 2 से कनेक्टेड है। अब मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, सपोज कीजिए ये हमारा PC1 है। PC1 को जो मैंने आईपी दिया हुआ है, अभी तो मैंने दे दिया है, लेकिन एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, उसमें सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। अभी देखो, PC1 पे जो हमारा आईपी है, आईपी कौन आईपी कॉन्फ़िग, ये देखिए, ये इसका आईपी हो गया। सी सिस्टम का आईपी दे रखा हमने 1.2। ये दूसरा पीसी है तो 1.2 है, पहले पीसी का 1.1 लिया हुआ हमने। और ये हमारा 255.255.255.0, ये हमारा सबनेट मास्क हो गया। हमने पूरा एक 254 आईपी का पूल ही एक वीलैन में ले रखा है। ऐसा नहीं है कि हमने अभी यहाँ पे सबनेटिंग वगैरह की है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे, जैसे कि मेंशन है इसमें भी, डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.254 लिया हुआ है हमने। और ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे कहाँ पर है, इस स्विच पे। अगर हम इस स्विच से पिंग करना चाहें तो हमारा पिंग होना चाहिए, पिंग 192.168.1.254। इट मीन्स ये पिंग हो गया। पिंग हो गया तो क्या क्या मतलब हुआ, इस पीसी से लेके हमारे लेयर 3 स्विच तक हमारी कनेक्टिविटी है, हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं। अब आगे का देखते हैं। दूसरी बात, अब हम वीलैन 2 का भी एक पीसी ले लेते हैं। वीलैन 2 हम यहाँ से ले लेते हैं। चलो, शायद मैंने इधर कन्फिगर, वीलैन 1 हमने यहाँ से लिया था इस स्विच से, वीलैन 2 हम इस स्विच से ले लेते हैं। ये लैपटॉप है हमारा, लैपटॉप के लिए हम इसमें गए, फिर हमने वही किया आईपी कॉन्फ़िग कि हाँ इसका आईपी क्या है, जैसे कि हम लोकल पीसी में भी देखते हैं। अपने आईपी कॉन्फ़िग हो गया। अब ये 192.168.2.11 हमारे पीसी का आईपी है। गेटवे क्या है हमारा, 2.254 है। सबनेट मैक्स हमारा वही है जनरल जो हमने ले रखा है, पूरा पूरा एक पूरा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस आईपी को पिंग करके देखते हैं तो इसका मतलब हम लेयर 3 स्विच तक पहुँच रहे हैं। चलिए देखते हैं, पिंग 192.168.2.254। ये देखिए, ये भी
सक्सेसफुली पिंग हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ तक तो हम पहुँच रहे हैं, अब हमें अपने राउटर तक भी पहुँचना है। तो राउटर का जो हमने IP पूल लिया है यहाँ पे 202.41.100.0/30 30 मीन्स यहाँ पे हमें IP वैलिड IP जो मिलेंगे 1 और 2 मिलेंगे। 1 मैंने इस एंड पे लिया है और 2 मैंने इस एंड पे लिया है। अगर हम इसी PC से 202.41.100.1 को पिंग करेंगे तो हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं, 2 को पिंग करेंगे तो इस स्विच तक तो पहुँच ही रहे हैं। तो हम सीधा 1 को ही पिंग करते हैं। पिंग 202.41.100.1 1 मीन्स हम इस एंड पे, इस राउटर 0 के जो लिखा हुआ है, जो हमारे क्लाइंट एंड साइड पे लगा हुआ है, इसके GI किग इंटरफेस पर हम पिंग हो जाएंगे। तो ये देखिए हम यहाँ तक भी पहुँच रहे हैं। अब अपने राउटर तक तो हम पहुँच गए हैं अपने लैन से। किसी भी PC से हम दे सकते हैं ये IP पिंग करके। सपोज करो हम इस IP से देखते, इस PC से देखते, या VLAN 2 से ही देखते। VLAN 2 से हम इस IP से देखते थे पिंग क्या है। पिंग 202.41.100.1 ये देखो सक्सेसफुली पिंग हो रहा है हमारा। यहाँ से इस PC से हम इस राउटर तक पहुँच गए। अब हम यहाँ से अपने लैन से किसी भी PC से इस राउटर तक पहुँच रहे हैं, कनेक्टिविटी हमारी यहाँ तक है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने ही नेटवर्क से इस ISP तक पहुँचना है। अगर हम इस ISP तक अपना पिंग करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा, तो हम अपने ISP तक पहुँचेंगे और ISP से रिटर्न भी आएंगे। इनका मतलब ये होता है एक बार इधर से जाना और फिर रिटर्न पैकेट जब वापस आता है हमारे पास तक आ जाना। तो अब हम क्या करेंगे, इस IP को पिंग करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको, देखो इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखा देता हूँ। इनेबल शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, शो IP इंटरफेस। ये देखो हमने क्या दे रखा, गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0 इज अप लाइन प्रोटोकॉल इज अप कनेक्टेड। और IP क्या है इसका, 202.41.100.5 मतलब 5 ये IP 202.41.100.5। अगर हम इस IP को अपने नेटवर्क से पिंग करेंगे तो इसका मतलब हम इस राउटर तक भी पहुँच रहे हैं। कहीं से भी पिंग करा सकते हैं इसको। सपोज कीजिए हम इस, ये तो VLAN 1 का, VLAN 1 से भी देख लो, VLAN 2 से भी देख लो, जहाँ से भी हमें देखना है। पिंग क्या था इसका IP 202.41.100.5 202.41.100.5। ये देखो अब ये हमारा पिंग होना चाहिए। देखो आ गया पिंग, आ गया पिंग। तो इसका मतलब हम यहाँ तक पहुँच गए। अभी हमने इस PC से लिया VLAN 1 के, VLAN 2 के भी PC से हम ले सकते हैं। ये देखिए डेस्कटॉप पे गए, पिंग लिखा 202.41.100.5, ये यहाँ से भी हमारा पिंग आया। तो हम अब हमारा क्या है, कनेक्टिविटी हमारी यहाँ से यहाँ तक है। और इतना ही नहीं, हमने इंटर VLANing भी हो रखी है हमारी। हम एक VLAN से दूसरे VLAN में भी पिंग कर सकते हैं। सपोज करो इस PC का IP हमारा क्या है, देखो इस PC का IP हमारा क्या है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, इस PC का हमारा IP क्या है
1.1 है, अगर 1.1 है, 1.1 है, ये वीलन 1 का है। और अगर हम वीलन टू में ये है, यहाँ से हम किसी से भी पिंग करके देखते हैं, अगर यहाँ से पिंग कराते हैं हम पिंग 192.168.1.1 तो भी हमारा ये पिंग होना चाहिए, क्योंकि हमने इंटरव्यू की हुई है। इंटरव्यू में पिंग हमारा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा वेट करो, शायद हो जाए 192.168। शायद मैंने इस पीसी पे आईपी दिया हुआ है या नहीं। हाँ, इस पीसी पे अभी कोई आईपी नहीं है। जब तक कोई आईपी नहीं असाइन करेंगे हम, तो फिर हमारा पिंग कैसे हो पाएगा। हम क्या करेंगे, इसको आईपी असाइन, इसको आईपी असाइन करते हैं। वीलन 2 का है तो वीलन 2 का ही आईपी हम इस पर आईपी करते हैं। ये 192.168.2. क्या है आईपी इसका, क्या देना चाहिए, 2.22 ले लेते हैं। 22 डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.2.254। हमने जैसे ये आईपी दिया है, अब अगर हम यहाँ से पिंग करते हैं, तो पहले आईपी देख लेते हैं। आईपी कॉन्फ़िग से ये हमने आईपी दे दिया। अब इससे हम वीलन 1 को पिंग करें, राउटर को पिंग करें, स्विच को पिंग करें, सब कुछ पिंग हो जाएगा। वीलन 1 पिंग होगा वीलन 2 के आईपी से वीलन 1 के आईपी से वीलन 2 का आईपी पिंग होगा, क्योंकि हमने इंटरवीलन किया था। एक दूसरे से कम्युनिकेशन हमारा फ्रीली हो जाएगा। पिंग 192.168.1.1 ये हमने पिंग किया। हमारा पिंग ये आना चाहिए। ये देखिए आ गया पिंग, सक्सेसफुली आ गया ना पिंग। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा वीडियो बनी है, आपकी समझ में आएगी। और अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको कि पूरी कॉन्फ़िगरेशन रिमूव करके फिर आपको पिंग करके बताता हूँ कैसे कैसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन की, कैसे कैसे मैंने किया, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएगी। अभी तो हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है। इस स्विच पर भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, इस स्विच पे भी की हुई है, इस स्विच पर भी की हुई है, लेयर 3 पे, इस राउटर पे भी है, इस राउटर पे भी है। और फिर हमारा पूरा ये नेटवर्क डायग्राम एक बेसिक कंसेप्ट, एक लैन जो हमारा लैन एनवायरनमेंट रहता है, हम उसकी कनेक्टिविटी इसके थ्रू इस प्रकार से अगर हमारा ये फंडा क्लियर हो जाता है, तो हम कहीं पर भी अपने नेटवर्क की कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू दोस्तों। अभी देखिए, इसमें मैंने थोड़ा चेंजेस भी किया है। मैंने इस पर DHCP कॉन्फ़िगर की है। अभी तक तो क्या था, हमने इसमें IP एड्रेस स्टैटिकली दे रखा। अब हम क्या करेंगे, DHCP चलाएंगे। DHCP से वो क्या करेगा, सभी जगह IP अपने आप उठा लेगा। फिजिकल में कॉन्फ़िग में जाकर डेस्कटॉप में जाकर उसे हटाते हैं, DHCP से उठाते हैं। अब अगर हम इसमें जाकर के देखते भी हैं IP कॉन्फ़िग से, IP कॉन्फ़िग इसमें तो कुछ और अभी क्या किया मैंने यहाँ पर जाकर के DHCP कॉन्फ़िगर किया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एग्जिट
तो DSC क्या लीज है क्या इसमें म्यूचुअल एश्योरेंस ही देखे थे यार मेरे को नाम देखा DSC पे ये 2 फूल ले लिया मैंने ये नेटवर्क कमांड ये 2 वाला VLAN 2 के लिए है 1 वाला VLAN 1 के लिए है तो ये क्या करेगा बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेगा ये यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास ये है अभी क्या हमने ये ले रखा स्टैटिक पे गए फिर हम यहाँ पे गए तो DSC पे रिक्वेस्ट कर रहा है सक्सेसफुल 1.1 IP ले लिया ये ले लिया DNS हमने ये डाला हुआ है इसने खुद उठा लिया अब हमें मैनुअली कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत ही नहीं है कहीं पे भी ऐसे यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 1.3 इसने उठाया हुआ है फिर भी एक बार वो देख लीजिए फिर से रिक्वेस्ट करेगा ये ले लिया IP 1.3 ऐसे ही VLAN 2 में कर लेते हैं VLAN 2.1 उठा रखा है ठीक है यहाँ पे VLAN 2 में 2.2 उठा रखा है यहाँ पे इसमें देख लेते हैं 1.2 उठा रखा है यहाँ पे क्या उठा रखा है यहाँ पे हमने मैनुअली दे रखा है बट मैनुअली ना देख सकते हैं DSC में 1.4 उठा रखा है यहाँ पे ठीक है ना यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे भी देखें मैनुअली पढ़ा मैनुअली से DSC पे वो अपना जो फ्री IP रहेगा फिर फर्स्ट 2.3 उठा लिया ठीक है और ऐसे ही इस कंप्यूटर में भी ये देखिए ये है मैंने ले रखा DSC पे 2.4 उठा लिया ये सबनेट मास्क हो गया गेटवे हो गया DNS सर्वर जो हमने उस पर दिया हुआ है ये देखिए क्या कहते हैं DNS भी दिया हुआ हमने डिफ़ॉल्ट राउटर भी दिया हुआ है क्या रहेगा हमारा नेटवर्क आईडी में 1.0 दे दी VLAN 1 के लिए VLAN 2 के लिए 2.0 दे रखी है DSCP 1 है VLAN 1 के लिए और ये VLAN 2 के लिए में से DSCP लिखा हुआ है तो इस प्रकार से क्या हो गया हमारा ये अब हमें क्या है हम कोई भी PC जोड़ देंगे कहीं से भी हमें उसे IP मैनुअली देने की ज़रूरत ही नहीं है DSCP से अपना आप उठा लेंगे तो वीडियो अच्छी बनी है ख़राब बनी है आप लोग डिसाइड कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अब भी आप लोग यहाँ पर पिंग भी कर सकते हैं पिंग कर सकते हैं पिंग 202.41.100